नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मध्य प्रदेश के दमोह में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर अपनी फर्जी डिग्रियों के सहारे न केवल एक अस्पताल में प्रैक्टिस करता रहा, बल्कि वो वहां बेधड़क होकर मरीजों का ऑपरेशन भी कर रहा था। आज हमारे सातों सवाल यानी कि 7 बजे के जो ये सवाल हैं, इसी फर्जी डॉक्टर के गोरख धंधे के इर्द गिर्द रहेंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दमोह में फर्जी डॉक्टर की कैसे खुली पोल। देखिए, दमोह में फर्जी डॉक्टर ने कई ऑपरेशन किए। जब उस फर्जी डॉक्टर के मरीजों की एक के बाद एक मौत होने लगी तो उसके खिलाफ जांच शुरू हुई है। और जब जांच का नतीजा सामने आया तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। दमोह में फर्जी डॉक्टर का जानलेवा गुनाह। फर्जी हार्ट सर्जन बनकर किया ऑपरेशन। झोला छाप डॉक्टर की सर्जरी से 7 की मौत। जांच में खुली फर्जी डॉक्टर की धोखाधड़ी। फ्रॉड डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर, जारी है तलाश। तो आपको बता दें, लंदन के डॉक्टर अपने आप को कहने वाले कि लंदन में इन्होंने प्रैक्टिस की है, वहां से इन्होंने डिग्री ली है, लेकिन उसके बावजूद दमोह में एक अस्पताल में, हालांकि आपको बता दें इसी वेश में ये अपने आप को प्रचारित कर रहे थे, बता रहे थे कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लंदन में इन्होंने प्रैक्टिस की है, वहां से इन्होंने डिग्री ली है। लेकिन जब इन्होंने ऑपरेशन किया और एक के बाद एक, अंदाजा लगाइए, 7 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की जब मौत का मामला सामने आया, उसके बाद पूरे मामले में हड़कंप मच गया। मामला दमोह के इसी मिशन अस्पताल का है, जहां पर इलाज के नाम पर मरीजों की जान का सौदा एक फर्जी डॉक्टर ने किया। इस अस्पताल में हृदय रोग का उपचार कराने वाले मरीजों का पाला एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट से पड़ गया, जिसने मरीजों को इलाज की जगह मौत दे दी। इस शातिर जालसाज ने अपना नाम ब्रिटेन के नामी गिरामी कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम के नाम पर रखा था और खुद को भी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा करता था। इस फर्जी डॉक्टर ने जॉन केम के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दमोह के मिशन अस्पताल में नौकरी की। यहां वो न केवल बेरोक टोक मरीजों का इलाज करता रहा, बल्कि बेधड़क मरीजों की सर्जरी भी करता था। लेकिन पिछले लगभग 1 महीने में इस अस्पताल में हृदय रोग का इलाज कराने आए 7 मरीजों की मौत हो गई और ये सभी मरीज वो थे जिनका इलाज वो शातिर डॉक्टर कर रहा था। इस फर्जी डॉक्टर की पोल तब खुली जब एक मरीज के परिजन की शिकायत पर इसकी जांच कराई गई। जब इस फर्जी डॉक्टर के डिग्रियों की पड़ताल हुई तो जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जब मामले की जांच में खुलासा हुआ कि इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और इसका कोई स्थायी पता ठिकाना मौजूद नहीं मिला। ये जिस शहर में रहता है वहां पर वो होटल में रहता है। दावा किया जा रहा है कि वो इससे पहले कई और जगहों पर फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज करता रहा है। इस गंभीर खुलासे का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। फर्जी डॉक्टर के काले कारनामों का सच सामने आने के बाद दमोह पुलिस भी एक्शन में आ गई है और डॉक्टर के फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी डॉक्टर फरार है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन एक फर्जी डॉक्टर के हेल्थ सिस्टम में सेंध लगाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जालसाज डॉक्टर को देर सवेर गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन इस जाली डॉक्टर का शिकार बने मरीजों की जिंदगी कैसे वापस लाई जा सकेगी?
जिस फर्जी डॉक्टरों के ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की मौत हुई, इस डॉक्टर ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ऐसे प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट के नाम का सहारा लिया जो पूरी दुनिया में अपने इलाज के लिए विख्यात है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि लंदन वाले डॉक्टर ने बिना मेडिकल डिग्री कैसे किया सिस्टम से खेल। इसके बारे में बता रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। दमोह में ये डॉक्टर लंदन वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर था। लंदन वाले इस डॉक्टर ने सरकारी लापरवाही का फायदा उठा करके एक तरीके से लोगों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। उसे पता था कि जिस नाम का वो इस्तेमाल कर रहा है, शायद दमोह जैसे छोटे से इलाके में लोग उस देश तक जाकर के जानकारी नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए उसने बड़ी ही शातिर तरीके से लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम का इस्तेमाल किया और उसी आधार पे दमोह के इस अस्पताल में हार्ट सर्जरी करने लगा। लेकिन जब एक के बाद एक लोग मरते गए तो फिर धीरे धीरे इस डॉक्टर का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा। शिकायत के बाद जब जांच स्थानीय सीएमएचओ को दी गई तो उन्होंने भी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते समय इस बात की जानकारी दी कि जब उन्होंने अस्पताल से इस डॉक्टर से संबंधित और इसकी डिग्री से संबंधित दस्तावेज मांगे तो अस्पताल की तरफ से उन्हें देने में पहले तो आनाकानी की गई और बाद में उन्होंने किसी भी तरीके की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और ये कह दिया कि उनके पास डॉक्टर एन जॉन केम से जुड़े हुए कोई भी कागजात मौजूद नहीं हैं, न ही इंडियन मेडिकल काउंसिल में इस डॉक्टर के नाम का कोई रजिस्ट्रेशन उन्हें मिला। फर्जी डॉक्टर की करतूत के सामने आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मच गई है। आरोपी जासूस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी है। मोहन यादव सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि जानलेवा झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। आरोपी विक्रमादित्य यादव एक ऐसी शख्सियत है जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है। मरीजों की मौत से पहले भी इसके खिलाफ हैदराबाद में आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है और कई राज्यों में इस पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है और हमारा सवाल है कि इससे पहले किन किन विवादों में घिर चुका है आरोपी। ये शातिर अपराधी पहले मशहूर लोगों के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी धौंस जमाता रहा है। फर्जी डॉक्टर की कारनामों का भांडाफोड़। जालसाज पर पहले भी दर्ज हो चुका है केस। विवादों से भी शातिर डॉक्टर का पुराना नाता। सोशल मीडिया पोस्ट पर खड़ा हुआ था विवाद। दमोह में फर्जी डिग्री के सहारे अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले शातिर विक्रमादित्य यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि हैदराबाद में इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और इसके अलावा भी देश के कई शहरों में ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। जैसे जैसे इस आरोपी के बारे में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। इस फर्जी डॉक्टर का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। ये सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ अपने फोटो शेयर करके धौंस जमाने की कोशिश भी करता रहा है। ऑपरेशन के बाद 7 लोगों की मौत का आरोप झेल रहा डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव भले ही फरार है, लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जब सामने आया तो फिर अब
डॉक्टर के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट के जो पोस्ट हैं वो भी सार्वजनिक हो रही हैं। इसी तरीके से एक पुरानी पोस्ट में ये पाया गया कि ये डॉक्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की तारीफ करता हुआ भी पाया गया था। 2023 में विक्रमादित्य यादव ने फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर एन जॉन कैम की आईडी का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में जमकर बुलडोजर एक्शन चल रहे थे तो उस दौरान डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो खुद को लंदन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताता था और अपना नाम एन जॉन कैम बताता था, इसने तब फ्रांस में भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को लागू करने की सिफारिश की थी। उसने तब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि योगी का बुलडोजर मॉडल फ्रांस में भी लागू होना चाहिए। दमोह के मिशन अस्पताल का कांड उजागर होने के बाद इसके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। उस समय भी उसकी पोस्ट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और अब जब विक्रमादित्य यादव की धांधली को लेकर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, इसके पुराने पोस्ट पर सियासी स्कोर सेटल किए जा रहे हैं। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी, और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बहुत ही गंभीर मामला है। जांच के बाद यदि ये सही साबित होता है तो इससे ज़्यादा गंभीर मामला कोई दूसरा हो नहीं सकता है। FIR हो गई है उस डॉक्टर के खिलाफ, जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट आने तक हम सब इसका इंतज़ार करें और उसके बाद निष्कर्ष आने के बाद जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने में सरकार कोई देरी नहीं करेगी। अब इस फर्जी शख्स की कलाई खुल चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अकेले इस जालसाज ने पूरे सिस्टम में सेंध कैसे लगा दी। अस्पताल ने नौकरी पर रखने से पहले इसकी डिग्री की जांच क्यों नहीं की? आश्चर्य की बात तो ये भी है कि बिना डिग्री के ये शख्स अस्पताल में ऑपरेशन पर ऑपरेशन करता जा रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने अभी तक जो भी केस रजिस्टर किया है वो इसकी फर्जी डिग्री को लेकर किया है, लेकिन इसके इलाज से जिन लोगों की जान गई है उनसे जुड़े मामलों पर पुलिस अभी भी खामोश है। जो शिकायत जांच है वो अभी प्रचलन में है। डॉक्टर का जो रवैया रहा है, जो उसने इलाज में कमियां की हैं, जो नेग्लिजेंस किया है, वो मैटर अलग है। वो मैटर की जांच अभी भी प्रचलन में है, जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज की पैनल की टीम जो है वो उसको जांच में रखे है, उस पर जांच कर रही है। पुलिस के इस रुख पर शिकायतकर्ता सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों को आरोपी बनाना चाहिए तो उनको आरोपी नहीं बनाया। केवल और केवल डिग्री फर्जी होने की वो शिकायत की गई है CMHO के द्वारा, जो FIR की गई है, जबकि इसमें 7 हत्या का कोई हवाला नहीं, कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा प्रबंधन समिति और अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय लाल, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं। ये मामला तो सामने आ गया है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में ऐसे झोला छाप डॉक्टर बेधड़क मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा पूरा सिस्टम खामोश होकर बस देखने को मजबूर है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जालसाज फरार है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य मामलों में FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस डॉक्टर की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है और हमारा सवाल है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन ले रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके बारे में बता रहे हैं दमोह के SP SK सोमवंशी। FIR जो है वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है नरेंद्र जॉन कैम, उनके फर्जीवाड़े के संबंध में है। जो उनका डॉक्यूमेंट हमें CMHO की रिपोर्ट के थ्रू मिला है और जो कलेक्टर साहब की जांच है, जो हमारी कलेक्टर संयुक्त जांच है, और मिशन हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा थे उसके संबंध में, ये सारी चीज़ें, इनकी तस्दीक, इनकी कंफर्मेशन जो है वो CMHO ने की है, क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल, और बाकी जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं उनसे जानकारी लेके हमें दी गई है। तो
इसमें कोई ऐसी गलत एफआईआर नहीं है, ये एफआईआर बिल्कुल सही हुई है। तो हमारी टीम अभी प्रयास कर रही है उसको लोकेट करने का। जैसे ही हम लोकेट करते हैं तो हम उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जबकि इस तरह का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी हाल ही में आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर एक सर्जरी को अंजाम दिया था जिसमें मरीज की मौत हो गई थी। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है और हमारा सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं फर्जी डॉक्टर। दरअसल इस स्थिति के पीछे है देश के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी। प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला हो जाता है। दमोह में झोलाछाप डॉक्टर के ऑपरेशन करने का मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हैरान करने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले ही बिहार के छपरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक परिवार अपने बेटे को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा है और खुद को डॉक्टर कहने वाले अजीतपुरी नाम का झोलाछाप पथरी का ऑपरेशन यूट्यूब देखकर करना शुरू कर देता है और जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो वो बच्चे को मरता छोड़कर वहीं से भाग जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जो फर्जी डॉक्टर जितने झोलाछाप डॉक्टर हैं वो बहुत स्तर पे बहुत तरीकों से खिलवाड़ करते हैं। पहला खिलवाड़ तो मरीज के साथ करते हैं कि मरीज कोई भी जाता है, उनको पता नहीं रहता है कि ये डॉक्टर सही है या गलत है, क्वालिफाइड है या नहीं है। उनको झांसा दे के कोई भी चीज़ होता है तो उसको इलाज और ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लेते हैं। भले ही उनका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ना हो, रजिस्टर्ड हो भी तो किसी ऐसे डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड हो जो आता ही ना हो वहाँ पे। तो किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन लेके वो लोग अपना नर्सिंग होम या क्लिनिक या हॉस्पिटल चलाते हैं और इनफैक्ट उसी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के नाम पे ऑपरेशन भी कर देते हैं, ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो। हाल ही में इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें झोलाछाप डॉक्टरों की इलाज की वजह से लोगों की जान पर बन आई है। पिछले महीने मार्च में यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अपंजीकृत अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई, जिसके कारण डॉक्टर के रूप में खुद को पेश करने वाली एक अयोग्य महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं साल 2024 में केरल के थिरुवल्ला के मूल निवासी अबू इब्राहिम ल्यूक को हिरासत में लिया गया, जो 4 साल से कदलुंडी के पास एक निजी अस्पताल में बतौर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था। इसके अलावा सितंबर 2024 में बिहार के सारण जिले में एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया, जहां फर्जी डॉक्टर ने पथरी निकालने की असफल सर्जरी की और इस बीच 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। वहीं साल 2024 में झारखंड के एक शख्स ने डॉक्टर के रूप में फर्जीवाड़ा किया। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए सरकारी अस्पताल में बतौर नौकरी की और पद्मनाभ मुखी करुआ नाम का ये शख्स पिछले 5 साल से फर्जी डॉक्टर होने के आरोप में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन चंद लोग जो फेक डिग्री लेकर या फिर कुछ पैसों के लिए झोलाछाप डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसकी एक वजह देश में डॉक्टरों की कमी और जनसंख्या ज्यादा होना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 अरब 30 करोड़ आबादी के लिए भारत में केवल 10 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। केवल 1.1 लाख डॉक्टर ही सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में काम करते हैं। देश की 90 करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए देश में डॉक्टर्स और अस्पताल की भारी कमी है। इतना ही नहीं, देश में 811 लोगों पर एक डॉक्टर है। लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, इसके लिए और भी सिस्टम जो है और स्ट्रॉन्ग करना होगा हम लोगों को, और भी कई लेयर पे जो है स्क्रूटनी करनी होगी इसके लिए, और टाइम टू टाइम जितने भी बिल्कुल अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल या सेंटर है उनको तो तुरंत सील करना चाहिए, और जो रजिस्टर्ड भी हैं वहाँ पे स्क्रूटनी करनी चाहिए कि जो कंसर्न डॉक्टर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है या इनका डिग्री लगा हुआ है उसके बारे में तुरंत पता करना चाहिए, और पता करके जो है टाइम टू टाइम स्क्रूटनी करके उस पर वो करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
हालात ये हैं कि गांव की आबादी सरकारी अस्पतालों के बजाय नीम हकीमों के भरोसे है। ग्रामीण इलाकों में प्रति 5 डॉक्टरों में से केवल 1 डॉक्टर ठीक से प्रशिक्षित है। हालांकि फर्जी डॉक्टर्स को लेकर देश में कड़े नियम भी हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं और लाख उपायों के बाद भी उन पर लगाम नहीं लग पाया है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि झोला छाप डॉक्टर हेल्थ सिस्टम के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बारे में बता रहे हैं सर्जन डॉक्टर SK तिवारी। ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि हमारे देश में 70 to 80% जो है हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है और 20% 30% ही जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है या गवर्नमेंट बेस्ड है। तो जिस देश में 70% जो है अगर प्राइवेट सेक्टर पर बेस्ड हो जो हेल्थ सिस्टम, उसमें झोला छाप डॉक्टर घुस के कितने तरीके से डेंट करते हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया सकता है। जो हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो कई स्तर पे इलाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मरीजों का लोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बात की बात है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसमें ये बिल्कुल मरीजों के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं कि जिस मरीज का ऑपरेशन नहीं होना हो उसको भी कर देते हैं, जिनका ऑपरेशन अगर ये होना हो तो दूसरा कोई ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।